जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, अभी हम यह भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे, यानी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला श्रृंखला में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है आपका भारत की पूर्वांचल पहाड़ी। तो दोस्तों, यह भारत की पूर्वांचल पहाड़ी जो अवस्थित होगा वह भारत के 7 राज्यों में अवस्थित होंगे, जिसे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, भारत के 7 सिस्टर में कौन कौन से वो राज्य आते हैं, तो उसका नाम क्रमशः इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, आइए अब ज़रा हम इन पूर्वांचल पहाड़ी की अवस्थिति तथा इनके विस्तार के बारे में हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं। ये भारत की पूर्वांचल पहाड़ियों को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ हमने भारत की जितने भी पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं इन्हें हम दर्शाने का काम किया है। आइए ज़रा देखते हैं वो कौन कौन सी पूर्वांचल पहाड़ी हैं। सर्वप्रथम आप यदि देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको यह 4 पर्वत श्रेणी पहाड़ियाँ मिलेगी। वो 4 पहाड़ियाँ कौन सी होगी, तो देखिए, यदि आप बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार, तो पहले डाफलाबुंग, मिरी, मिसमी। ठीक है, देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर मिसमी, मिरी, डाफला, मिसमी, मिरी, डाफला, और मिसमी के दक्षिण आइएगा तो मिलेगा आपको पटकाई बूम। क्या है? पटकाई बूम पहाड़ी, यानी पटकाई पहाड़ी मिलेगा। समझ गए? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ जो हैं कौन कौन था? डाफला, मिरी, मिसमी और पटकाई। समझ गए? अब देखिए, हम बात करते हैं नागालैंड की पहाड़ी। तो साथियों, नागालैंड जो है, नागालैंड में नागा पहाड़ी मिलेगी। यह है नागा पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए, नागा पहाड़ी नागालैंड में। मणिपुर में क्या आएगा? मणिपुर पहाड़ी। अब साथियों, नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को पृथक करती है, यानी अलग करती है कौन सा श्रृंखला? तो बरेल रेंज जो होगा यह अलग करेगी। ठीक है, बरेल पहाड़ी अलग करती है नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को। ठीक है, अब देखिए, मणिपुर हो गया। मणिपुर पहाड़ी के दक्षिण आइएगा तो मिजो पहाड़ी मिलेगा, जो मिजोरम प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ हम बरेल कहे थे, तो साथियों यह हमने जान लिया किन किन राज्यों में अवस्थित है। बरेल पहाड़ी जो है दोस्तों, यह 4 राज्यों में फैली हुई मिलेगी। वो 4 राज्य कौन है? तो असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में विस्तृत है यह बरेल पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं: गारो, खासी, जैंतिया। सबसे पश्चिम में गारो, सबसे पूर्व में जैंतिया और बीच में यानी मध्य में खासी पहाड़ी है। साथियों, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पूर्व से पश्चिमी पहाड़ी का विस्तार मेघालय में है। आप वहाँ पर जवाब दीजिएगा। पूर्व से पश्चिम यदि कह रहा है तो जैंतिया, फिर खासी, फिर गारो। पूर्व से पश्चिम। अगर कहेगा पश्चिम से पूर्व विस्तृत मेघालय की पहाड़ी, तो कहेंगे गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, अब देखिए, असम की जो पहाड़ी होगी, असम की पहाड़ी मिकिर और यहाँ भुवन पहाड़ी है। ठीक है, मिकिर हिल यानी मिकिर पहाड़ी और भुवन पहाड़ी असम में मिलेगी। समझ गए? क्या देखें? अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, मिसमी, पटकाई। नागालैंड में नागा पहाड़ी,
मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को पृथक करता है बरेल पहाड़ी यानी बरेल श्रृंखला। असम का पहाड़ी देखे थे मिकिर और भुवन। मेघालय में देखे थे गारो, मध्य में खासी और पूरब में जयंतिया। आइए इनसे संबंधित कुछ तथ्य हम लोग देख लेते हैं। साथियों, ये जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं यह मुख्य हिमालय के पूरब स्थित होने के कारण ही इसे पूर्वांचल पहाड़ी नाम दिया गया है। पूर्वांचल पहाड़ी को अन्य नामों से भी जानते हैं। वो अन्य नाम है पूर्वी उच्च प्रदेश तथा पूर्वी पहाड़ियाँ। पूर्वी उच्च प्रदेश भी कह सकते हैं आप या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। अब यह पूर्वांचल पहाड़ी जो है साथियों, यह देखिए हमने रेड लाइन दिखाया है। यह रेड लाइन जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिहांग गॉर्ज है यानी दिहांग महाखंड, ठीक है। तो यह दिहांग गॉर्ज पार कर ये तो ऐसे गया है, और जब ये दिहांग गॉर्ज पार करता है तो पूर्वांचल पहाड़ी की दिशा कैसे हो जाती है? उत्तर दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। और तब जाकर श्रृंखला का निर्माण करती हैं। अब देखिए क्या क्या देख रहे हैं हम कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व पूर्वी असम में विस्तृत है, ठीक है। अब देखिए आगे यदि हम देखते हैं तो क्या देखे थे? मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी, ये तो देख लिए असम में विस्तृत है। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी साइड में यदि देखते हैं तो मिसमी पहाड़ी आएगी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की पहाड़ी है मिसमी, और वही अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग की पहाड़ी पूछा जाएगा तो बोलेंगे डाफला, ठीक है। अब देखिए यह मिसमी जो पहाड़ी है, ठीक है, मिसमी पहाड़ी जो मिलेगा इसकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगा क्या? कडाफा बूम। मिसमी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कडाफा बूम है जिसकी ऊंचाई 4578 मीटर होगा। अब देखिए ये जो पटकाई बूम है, यह पटकाई बूम की ऊंचाई 2000 से 3000 मीटर होगा, और यह पटकाई बूम जो है आपको म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाने का काम करती है, और यह हमने जानने का प्रयास किया। अब देखिए आगे हम जानते हैं तो पटकाई पहाड़ी के दक्षिण आएंगे तो पटकाई पहाड़ी के दक्षिण में नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी जो है नागालैंड और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, और यह जल विभाजन का भी काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए नागालैंड में यहाँ आपको नागा पहाड़ी के बाद आपको कोहिमा पहाड़ी मिलेगा। कोहिमा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जापवी, जिसकी ऊंचाई होगी 2995 मीटर। अब देखिए यहाँ हमने पहले ही बता दिया था कि बरेल श्रेणी जो है नागा पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को पृथक करती है, हो गया। अब देखिए नागा पहाड़ी व कोहिमा पहाड़ी के दक्षिण में नागा पहाड़ी, और यहाँ पर कोहिमा पहाड़ी मिलेगा, इसके दक्षिण में क्या है? मणिपुर पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि मणिपुर पहाड़ी की ऊंचाई जो होगी वो 2500 मीटर होगी, ठीक है। और मणिपुर पहाड़ी जो है यह मणिपुर के बीच 50 किलोमीटर लंबी होगी तथा 300 किलोमीटर चौड़ी होगी, और ये जो है किसी झील का नितल रह चुका है ऐसा बताया जाता है। यहाँ की जो बेसिन मिलेगा वो पूर्वांचल के दक्षिणी भाग, ये पूरे पूर्वांचल पहाड़ी का यदि पूछेंगे कि दक्षिणी भाग की पहाड़ी क्या है तो आप देख सकते हैं दक्षिणी भाग की पहाड़ी मिजो है। जबकि सबसे पूरब की तरफ बात करते हैं तो यहाँ दो आता है, मिसमी और
पटकाई बुम, यह दोनों आता है। अब साथियों यह मिजो पहाड़ी जो है, मिजो पहाड़ी के दक्षिण देखेंगे तो यह आपका त्रिपुरा राज्य आता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और वहाँ यह भी बताया था कि बांग्लादेश तथा त्रिपुरा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं। हो गया। अब देखिए यहाँ मेघालय में देखते हैं तो गारो खासी जयंती आता है। गारो जो है, गारो शिखर की ऊंचाई होगा 1000 मीटर से अधिक, जबकि वही खासी की कहेंगे तो 1300 से 2000 मीटर होगा। गारो ये जो पहाड़ी है इसके दक्षिण में आपको सुरमा नदी का मैदान मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और खासी नदी के दक्षिण में खासी श्रृंखला के दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा चेरापूंजी का पठार मिलेगा। आप यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए, तो आज हमने भारत के पूर्वांचल पहाड़ी को जानने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप भारत की पूर्वांचल पहाड़ी के बारे में ये समझ गए होंगे और आपको यह समझ करके मज़ा भी आया होगा। तो साथियों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। भारत भूगोल के साथ हमें पुनः नई सोच और नई विचार के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।